नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपन जो है टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न, वे प्रश्न जो कि आरपीएससी या फिर आपके आरएसएसबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को अपन शामिल कर रहे हैं। साथ में ही वो प्रश्न शामिल कर रहे हैं जो आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक वाइज प्रश्न होते हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो अपन ने लिया था आपका गुप्त काल का। तो गुप्त काल में कला, गुप्त काल में साहित्य और गुप्त काल में स्थापत्य, ये पार्ट अपना कंप्लीट होने के बाद में आज जो है अपन शुरुआत करते हैं मुगल काल में कला और साहित्य का। पहला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्न में कौन एक महान संगीतज्ञ था? रामदास, बीरबल, गोपाल दास या फिर तानसेन? तो राइट आंसर बताना है आपको। तो जो महान संगीतज्ञ था अकबर के दरबार में वो था आपका तानसेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है आपका तानसेन, एक महान संगीतज्ञ था। ध्यान में रखना है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मुगल कालीन किस चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? अब्बुसमद को, मीर सैयद अली को, बिहजाद को या फिर तानसेन को? तो देखिए, पूर्व का राफेल किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा गया है। ये आपका बाबर के काल में था। ध्यान में रखना है बिहजाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हुमायूं नामा ग्रंथ को किसने लिखा है? हाजी बेगम ने या फिर गुलबदन बेगम ने या फिर बदायूनी ने या फिर आपके हुमायूं ने? तो हुमायूं नामा ग्रंथ को जो लिखा है उसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम ने जो है आपके हुमायूं नामा ग्रंथ को लिखा है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी ये लिखी गई है? तो देखिए, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है इस तुजुक ए बाबरी में बाबर के द्वारा? फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, हिंदी भाषा का या फिर आपकी तुर्की भाषा का? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे तुर्की भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तुजुक ए बाबरी में लिखा किसने है? ये लिखा है खुद बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर आपके शाहजहां ने? तो देखिए, तुजुक ए जहांगीरी के बारे में आपको बताना है कि इसको लिखने वाले कौन हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके जहांगीर। तो देखिए, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है डिटेल से टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो चित्रकला प्रारंभ जो है किसके काल में होती है? हुमायूं के, अकबर के या फिर आपके जहांगीर के या फिर शाहजहां के? तो किसके काल में जो है मुगल कला का प्रारंभ होता है? मुगल कला में चित्रकला का प्रारंभ होता है। हुमायूं के काल में जो है चित्रकला का प्रारंभ होता है। बाबर के समय नहीं होता, बाबर के बाद में जो हुमायूं होते हैं उनके समय में चित्रकला का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतवा ए आलमगीरी किसके शासनकाल में लिखा गया एक ग्रंथ है? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या फिर आपके औरंगजेब के? तो फतवा ए आलमगीरी जो ग्रंथ है ये किसके शासनकाल में लिखा गया है? तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये फतवा ए आलमगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह है अपनी चित्रकारी के शौक हेतु मशहूर था? चित्रकारी का शौक था किस मुगल बादशाह को था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर आपका औरंगजेब। तो जहांगीर जो है वो चित्रकारी के शौक हेतु बहुत मशहूर था। इसे चित्रकारी का बहुत ज़्यादा शौक था। ध्यान में रखना है, जहांगीर को चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है किसके निर्देशन में हुआ था? बीरबल के, दारा शिकोह के, फैजी के या फिर तानसेन के? तो किनके निर्देशन में जो है
महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। ध्यान में रखना है, फैजी के निर्देशन में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? बीरबल को, दारा सिकोह को, फैजी को या फिर तानसेन को? तो देखिए, अकबर के समय का जो महत्वपूर्ण जो संगीतकार था वो तानसेन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तानसेन। तानसेन को ही जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। तो ये है आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 10 में से कितने जो हैं आपके राइट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।